बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल बिजनेस आइडिया की आप तलाश में है तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर हैं। 5 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज के साथ आपकी खिदमत में जो जस्ट 50,000 रुपए से शुरू होंगे और आपकी लाइफ जो है उसको चेंज कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप मुझे बता सकें जिस बिजनेस आइडिया से आप इत्तेफाक नहीं करते आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं तो फिर भी आप मुझे कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आ रहा हूं जो बिल्कुल हकीकत के करीब हैं, रियलिस्टिक हैं। पाकिस्तान इंडिया की मार्केट को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। उसमें सबसे पहले आता है कि आप चाय का ठेला लगा लें। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। हर 10 अफराद में से 8 लोग जो है वो चाय पीते हैं। पाकिस्तान के अंदर 80% आबादी जो है वो चाय की शौकीन है और 50,000 रुपए से ये बेहतरीन बिजनेस आप कर सकते हैं। आप छोटा सा ठेला लगा लीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप घर में, अपनी बैठक में या घर के बाहर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। गली में, मोहल्ले में, मार्केट में, कहीं भी आपको जस्ट 4x4 की जगह चाहिए जिस पे आपका चूल्हा, सिलेंडर और वो दूध वाला बर्तन आ सके और 2 दर्जन कप। उसके बाद सारा आपका काम जो है वो स्टार्ट है। 60 से 70 रुपए का कप चाय का सेल होता है। अब आप देख लीजिए कि अगर एक बंदा दिन में आपसे 2 कप चाय पीता है तो वो आपका 120 रुपए का ग्राहक है। और जो इसकी मिनिमम सेल है वो पर मंथ जो है वो 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक है। 50,000 रुपए से शुरू होने वाला ये पहला कारोबार। दूसरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 4 लाख रुपए के करीब 1 तोला सोने की कीमत है। और इस वक्त जो 70% आबादी है सोना उनकी पहुंच में नहीं है। और लोग क्या करते हैं, शादियों पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं। दुल्हन के लिए तो वो खरीद ही रहे होते हैं। जो लोग मेहमान है, खवातीन जो वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं वो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप बगैर सोचे, बगैर किसी इंतजार के आप फौरन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम शुरू कर लीजिए। किसी भी बाजार में छोटा सा स्टॉल लगा लीजिए, किसी भी दुकान के आगे, जनरल स्टोर के आगे, किसी क्लॉथ मर्चेंट के आगे। उसके बाद सर आप चमत्कार देखिए कि आप 10,000 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाएंगे और उसको 2 से जरब देंगे, वो 20,000 रुपए की सेल होगी। ये ब्यूटी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस की और इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 3 पे आता है मोबाइल लोड। जिसके पास जैज, टेलीनॉर कोई भी कनेक्शन है, जोंग है, योफोन है, उनको बैलेंस चाहिए होता है। पाकिस्तान में ये जो पोस्ट पेड कनेक्शन हैं इनकी तादाद बहुत कम है। किसी बंदे के पास 2,000, 2,500, 3,000 नहीं होते कि वो मंथली इकट्ठा पैकेज करवाए और यूज करे। लोग डेली बेसिस वाला या वीकली, मैक्सिमम वीकली बेसिस वाला जो है वो पैकेज लगा रहे होते हैं। अब वो आपके पास बैलेंस लोड के लिए आएंगे। जब भी आपके मोबाइल, अपने मोबाइल में वो बैलेंस करवाएंगे आपको 10 रुपए देकर जाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर वीक में एक दफा बंदा आता है तो मंथ में वो 4 दफा आएगा तो वो आपको 40 रुपए देकर जाएगा। और अगर आप कहीं भी बैठ जाएं, छोटा सा आपने बोर्ड लगा लेना, फ्लेक्स लगा लेनी है कि मोबाइल लोड दस्तयाब। आपको एक बटनों वाला मोबाइल चाहिए और उसमें आपको हर सिम के अगेंस्ट जो है 5-5 हजार रुपए का लोड चाहिए। वो 35-40 हजार रुपए का वो करवा लें, 10,000 का मोबाइल खरीद लें, सारा आपका बिजनेस स्टार्ट है। आप पर मंथ 30 से 40 हजार रुपए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो आप 50,000 से ये भी शुरू कर सकते हैं। इस्तेमाल शुदा किताबों को रीसेल करना। जब आप किताबें खरीदते हैं, सेकंड हैंड बुक्स, तो वो आप सस्ती खरीदते हैं। जब आप बेचते हैं तो वो आप महंगी बेच लेते हैं। अब पाकिस्तान में चूंकि कुव्वत खरीद जो है, बाइंग पावर बहुत कम है पाकिस्तान में, लोगों के पास पैसा नहीं है तालीम के लिए, तो लोग सेकंड हैंड बुक्स को तरजीह देते हैं। तो सर आपने क्या करना है, आपने छोटा सा स्टॉल लगा लेना है किसी भी उर्दू बाजार में या जो आपके करीब तरीन बुक स्टॉल्स है वहां पर कहीं भी जगह लेकर। तो आपने वहां पर क्या करना है कि आपने बुक्स खरीदना शुरू कर, लिखकर लगा लें कि सेकंड हैंड किताबों की खरीदो फरोख्त की जाती है। तो आपके पास सेकंड हैंड बुक्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, वो आपने खरीद लेनी है और उन्हीं को आपने रीसेल कर लेना। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप 5th से लेकर 10th तक या इवन के इंटर तक आप सारा सिलेबस खरीद सकते हैं और वही आपने उसको रीसेल करना और वही पैसे घूमते रहेंगे। वो बुक्स को लेने आएगा, देने आएगा और आपका जो काम है सर वो चमकने लग जाएगा। आखिरी और 5वां नंबर आता है सर बड़ा जदीद और जबरदस्त बिजनेस, वो है मोबाइल एसेसरीज का। ये जो मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस है ये बड़ा कमाल का। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो सर आपने एक छोटा सा काउंटर खरीदना बना हुआ, आपको 10,000, 15,000 में मिल जाएगा। वो सेकेंड हैंड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो टाइप सी है या दूसरी मोबाइल केबल्स हैं
वो आपने लेकर आनी है, साथ अडॉप्टर्स लेकर आने हैं। सर आप कोई 40,000 के करीब ये ले आए और रख लें, और उसके बाद आप जादू देखें कि दिन में आप कम से कम 10 से 15 लोगों को ये चीज सेल कर रहे हैं। क्योंकि वो केबल, चार्जिंग केबल की लाइफ ही इतनी है, वो 2 से 3 माह चलती है, फिर रिप्लेस करनी पड़ती है। अडॉप्टर 2 से 3 माह चलता है, फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो आप फौरी तौर पर वो चेंज करते जाएं और देखते देखते आपका ये कारोबार चमक जाएगा। मेरे इन बिजनेस आइडिया से अगर आप मुख्तलिफ राय रखते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।